सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सामान्य काल का 14वें इतवार की पूजन पद्धति में हम सभी भाग लेने वाले हैं। और आज की इस पूजन पद्धति में प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है, अपने वचन के द्वारा हम सबों से किन बातों को लेकर बातें करता है, उन बातों को सुनने के लिए, उनको समझने के लिए, उन बातों के अनुरूप जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। संडे पासवर्ड टू द वर्ड, इस शीर्षक के अंतर्गत हम लोग आज के पाठों के सुसमाचार के वचनों को सुनकर उन पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु के और नज़दीक जाने का प्रयास हम सभी करेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, हर समय के भांति, हर इतवार के भांति आज भी मैं आज के पूजन पद्धति के तीनों पाठों को 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से आप सबों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। वो 7 बिंदु इस प्रकार से हैं। सबसे पहले ईश्वर हम सबों को निमंत्रण देता है कि हम सभी उस ईश्वर के द्वारा पाए हुए सभी आशीषों के लिए, कृपादानों के लिए, वरदानों के लिए उसका धन्यवाद करें। ईश्वर को धन्यवाद देना कितना आवश्यक है, इस बात को हम समझें। अक्सर हम लोग धन्यवाद कम देते हैं। ज़रूर हम लोग प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, हमारे तमाम प्रकार की ज़रूरतों को लेकर प्रभु के पास जरूर जाते हैं, लेकिन धन्यवाद देने में हम कितना समय बिताते हैं। तो प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा और आज के पहले पाठ के द्वारा मुख्य रूप से हमें सिखाता है कि हमें पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, उसके द्वारा पाए हुए तमाम आशीषों के लिए, वरदानों के लिए, कृपादानों के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज के सुसमाचार में सबसे पहले अपने अब्बा पिता को धन्यवाद देते हुए कहता है, पिता स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। और इस प्रकार से प्रभु धन्यवाद देता है, स्तुति करता, अपने अब्बा पिता की महिमा करता है। हमें भी स्तुति आराधना करनी चाहिए, पिता परमेश्वर की धन्यवाद देना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक हमारे जीवन में कितने सारे आशीषें, कितने सारे कृपादान, कितने सारे वरदान हम सभी पाते हैं। उन सबों के लिए पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। तो दूसरा बिंदु है आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को सामने रखा गया है, ईश्वर के साथ हम सभी जुड़ जाएं। ईश्वर के साथ हम सभी जुड़ जाएं, यानी कि आत्मा से संचालित होकर जीवन बिताएं, जो कि आज के दूसरे पार्ट में भी यही बताया गया है। जो व्यक्ति शरीर से संचालित है वो प्रभु के मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि जो प्रभु के आत्मा से संचालित है वो प्रभु के मार्ग पर चलता और वो अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा जो प्रभु के मार्ग पर चलता है। यानी कि हम सबों के लिए निमंत्रण दिया गया है कि प्रभु के साथ जुड़कर एक सुंदर पवित्र क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। हम प्रयास करें, कोशिश करें और अपने शरीर के साथ तमाम प्रकार की इच्छाओं का दमन करें और आत्मा के द्वारा संचालित होकर हम जीवन व्यतीत करें, ताकि हमारा जीवन दूसरों के सामने एक उदाहरण का जीवन हो, एक आदर्श क्रिस्तीय जीवन हो। और इस प्रकार से त्याग तपस्या करते हुए जो कुछ भी प्रभु के दृष्टि में बुरा है, गलत है, उन सबों को दूर रखते हुए आत्मा के द्वारा पवित्रता का जीवन बिताने का प्रयास करें। और इसी के लिए हमें निमंत्रण दिया जा रहा है। तीसरा बिंदु है आज के दिन में प्रभु हम सबों के सम्मुख रखता है, प्रभु सबको निमंत्रण देता है। विशेष रूप से जो थक गया है, जो बोझ से दब गया है, हर एक प्रकार के लोगों को प्रभु खुला निमंत्रण देता है। प्रभु कोई पक्षपात नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता, बल्कि हर एक व्यक्ति जो थक गया है, हर एक व्यक्ति जो बोझ से दब गया है, हर एक व्यक्ति
व्यक्ति को प्रभु निमंत्रण देता, खुला निमंत्रण, तुम सबके सब मेरे पास आओ। इस आश्वासन के साथ निमंत्रण देता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें छिंगाई दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम्हारे समस्या का समाधान मेरे पास है, तुम्हारे सवालों का उत्तर मेरे पास है, मेरे पास तो आओ। इस प्रकार से सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह खुला निमंत्रण देते हुए कहता है, मेरे पास आओ। ईश्वर का स्वभाव है सबको अपने पास बुलाना, क्योंकि वो ईश्वर हम सबों का पिता है और हम सभी उसके बच्चे हैं। इसलिए ईश्वर सबको अपने पास बुलाता है। विशेष रूप से जो थक गया है दुनिया में जीवन बिताते वक्त, जो दब गया है पाप में या बुराइयों में या बुरी आदतों में दब गया है, उन सबों के लिए खास करके प्रभु खुला निमंत्रण देता है और कहता है, मेरे पास आओ। तो हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है, प्रभु का निमंत्रण बनता है। भाइयों बहनों, प्रभु का निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हम प्रभु के पास जाएं, अपना बोझ को लेकर, अपनी थकावट को लेकर प्रभु के पास जाएं। दुनिया में हमारी थकावट को बढ़ाने वाले होंगे, हमारे बोझ को और ज़्यादा बढ़ाने वाले लोग होंगे, लेकिन उसमें से हमें विश्राम देने वाले कोई नहीं, हमारी थकावट दूर करने वाले कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हम सबों के थकावट को दूर करना चाहता है, हमारे बोझ को हल्का करना चाहता है। इसलिए प्रभु इस आश्वासन के साथ हम सबों को बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें विश्राम देने के लिए प्रभु अपने पास हमें बुलाता है। चौथा बिंदु है, प्रभु हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है कि हम प्रभु से सीखें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भाइयों बहनों, हम सबों को प्रभु यीशु से सीखने की ज़रूरत है। आज के दिन में दुनिया सीखती है, एक दूसरे से सीखती है, स्कूल कॉलेजों में जाके सीखती है और अलग अलग प्रकार के डिग्री डिप्लोमा करते हुए सीखते हैं और वो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास डिग्री है, हमारे पास डिप्लोमा है, हमने वो पढ़ाई कर रखी है, हमने ये पढ़ाई कर रखी है, हमने वो उपाधि हासिल कर रखी है, हमने वैसा कर रखा है, हमने ऐसा कर रखा है। बहुत सारे लोग आज के दिन में इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह है कि हमारे पास कितनी ही डिग्रियां क्यों ना हो, कितने भी उपाधियां हम क्यों ना प्राप्त किए हों, हम सबों को हर दिन, हर वक्त, हर पल प्रभु यीशु से सीखने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु से सीखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में आज तक सफलता का रिकॉर्ड जो प्रभु यीशु ने कायम किया है, वैसा सफलता का रिकॉर्ड और किसी ने हासिल नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जीवन बिताते वक्त सफल हुए। उसने अंधकार को हराया, उसने शैतान को हराया, उसने हर प्रकार की बुराई को हराया, हर प्रकार के धरती के बुरे शक्तियों को हराया और वो जीत गए। कब्र में से बाहर आए, मृत्यु को उसने हराया और अंधकार को हराते हुए, शैतान को हराते हुए वो अमर हुए। इसलिए प्रभु यीशु से हमें ज़िंदगी जीने की कला को प्रभु यीशु से हमें सीखना है, कैसे दूसरों को समझना है, दूसरों को कैसे माफ़ी देना है, दूसरों से कैसे प्यार करना है, अपने सताने वालों के लिए कैसे प्रार्थना करना, प्यार करना है और दूसरों की दुख दर्द कैसे हमें समझना है। ये तमाम ज़िंदगी जीने की कला को प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु से सीखने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। पांचवा बिंदु है आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए। प्रभु कहता है हमें प्रभु के उस बुलावे के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। यानी कि अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी हम सबों को प्रभु के बुलावे के साथ साथ हमें दी जाती है। यानी कि बहुत सारे अलग अलग लोगों को बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं, उसको निभाना है। केवल मैं प्रभु से प्यार करता हूं, प्रभु मुझे अच्छे लगते हैं और प्रभु का वचन अच्छे लगते हैं, पर्याप्त नहीं है। उन वचनों के अनुसार जब मैं जीवन बिताने लग जाऊंगा, मुझे बहुत सारे बातों को, चीज़ों को, आदतों को त्यागना होगा, छोड़ना होगा जो प्रभु के खिलाफ है, प्रभु की योजना के वचन के खिलाफ है, उन सबको हमें त्यागना होगा। और इस प्रकार से जब कार्य मैं करने जाऊंगा
तो मुझे निश्चित रूप से एक प्रकार से क्रूस उठाना है, एक प्रकार से प्रभु के उस बुलावे के साथ जुड़ा हुआ उस क्रूस को उठाना। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। और छठवां बिंदु है, प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है तो प्रभु में विश्राम पाने के लिए, प्रभु में विश्राम पाने के लिए हम अलग अलग तत्वों को अपनाते अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में। जब इंसान तनाव में आता है, डिप्रेशन में आता है, चिंताओं में ग्रसित रहता है, और जब वो इंसान सोचता है मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं है, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, ऐसे में प्रभु हमें बुलाता है, मेरे पास आओ, मुझ में विश्राम पाओ, मुझ में सुख पाओ, मुझ में खुशियाँ पाओ। प्रभु का निमंत्रण है। दुनिया के पास हम जा सकते हैं, अलग अलग ज़रूरतों में लोगों के पास, लेकिन हर कोई व्यक्ति अपने आप में जो अधूरा है, हम सबों को परिपूर्णता नहीं दे सकता। हम सबों को परिपूर्णता प्राप्त करना हो तो प्रभु के पास जाना। इसलिए प्रभु हमें निमंत्रण देता है उसमें विश्राम पाने के लिए, प्रभु में आनंद पाने के लिए, प्रभु में अपना खुशियाँ पाने के लिए प्रभु हमें निमंत्रण देता है। प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु के पास जाएं। और सातवां बिंदु है, प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है कि हम सभी प्रभु यीशु के द्वारा बच जाएं। प्रभु यीशु के द्वारा बचना हो तो हमें प्रभु यीशु में विश्वास करना होगा, विश्वास का जीवन जीना होगा, प्रभु के वचनों पर भरोसा करना होगा, प्रभु पर भरोसा करना होगा, और उस विश्वास का जीवन प्रभु के वचनों के अनुसार जीवित जीना होगा। तब जाके प्रभु के द्वारा हम सभी बचाए जाएंगे। प्रभु इसी मकसद से, इसी उद्देश्य से इस धरती पर आए कि हम सब के सब बच जाएं, कोई बर्बाद हो यह प्रभु की योजना नहीं, बल्कि सब कोई बच जाए यह प्रभु की योजना है। इसलिए प्रभु कहता है मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ, विनम्र विनीत होकर प्रभु से सीखें। और प्रभु कहता है मेरा जीवा हल्का है, सहज है, जो इसको उठाएगा वो हमेशा प्रभु के साथ आनंद मनाएगा। भले ही प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए हमें तकलीफ, कष्ट या त्याग तपस्या करने पड़ेंगे, लेकिन इसका फल इतना मीठा है। इसलिए प्रभु से मीठे फल को प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करें, प्रभु के पास जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए, आज के संदेश के लिए। प्रभु आज के दिन में आपने हम सबों को बुलाया है और कई बातों को आपने हम सबों को सिखाया। सर्वप्रथम ईश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, सभी उपकारों के लिए धन्यवाद देने के लिए आपने हमें सिखाया है। आत्मा के द्वारा संचालित होकर जीवन बिताने के लिए आपने हमें सिखाया है। आपने सिखाया कि हम आपसे सीखें जीवन जीने की कला को, इसलिए आपने बुलाया है। आपने हम सबों को परिपूर्णता का जीवन देने के लिए, आनंद खुशियाँ देने के लिए आपने हमें बुलाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, जो आपके बुलावे को स्वीकार करते हुए हर दिन आपके पास आने के लिए, आपसे सीखने के लिए, आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार एक सुंदर पवित्र जीवन बिताने के लिए हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।